हेलो एवरीवन, वेलकम टू दालकमी चैनल। आज हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए मास्टर स्ट्रेटजी प्लान या मैं कहूँ स्मार्ट स्टडी प्लान, जो बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए फेवरेबल है जिन्होंने लास्ट 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR नेट के लिए और लास्ट 45 डेज में उनको कंप्लीट कोर्स को किस प्रकार रिवीजन करना है, वो उनके लिए ये बेसिकली प्लान हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं बहुत ही कम टाइम लेते हुए आपको ये स्ट्रेटजी समझा रहा हूं। आप इसको अच्छे से फॉलो यदि करते हैं नेक्स्ट आने वाले 45 डेज में, तो आपके लिए बहुत ही ये बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, आप लोगों को पता है आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है 29 जनवरी। कब है आपका? 29 जनवरी को ये आपका पेपर है 2022 के अंदर। तो आपको इंपोर्टेंट क्या है, किस प्रकार से आपको स्ट्रेटजी करनी है, वो मैं यहां पर लेकर के आया हूं ओनली 45 डेज की प्लान की अकॉर्डिंग। 45 डेज में हमको किस प्रकार से ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ये मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा अकॉर्डिंग टू डेट। आप एक बार इसको वीडियो को देखिएगा, इसको फॉलो कर देगा, आप डेफिनेटली इस एग्जाम के अंदर आउटपुट प्राप्त होगा। आपको समझना कैसे। तो मैंने क्या किया है, 45 डेज को डिवाइड कर दिया गया है और मैंने यहां पर 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है आप लोगों के सामने। 15 डेज एंड 15 डेज। ठीक है, ये आपके सामने 15 डेज की 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने 15 डेज को ये इनऑर्गेनिक के लिए तैयार किया है। इनऑर्गेनिक के लिए तैयार करने का मीन्स है कि इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स हैं उनको कैसे आपको स्टडी करना है, वो आपको समझना है। देखो यहां पर लिखा है मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो आने वाले जो कल है आपका 6 दिसंबर से आपको ये स्टार्ट करना है और 3 दिन इसको देना है। अब ये वही बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी रिवीजन की पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। अदरवाइज आप ऐसा नहीं है कि इसको फॉलो करें और आप बोले कि अब मैं यहाँ की ABCD के हिसाब से स्टार्ट करता हूं केमिस्ट्री से, तब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए, क्योंकि टाइम टेकिंग है। तो उसके आपको क्या करना है, स्मार्ट तरीके से समझना है आपको। पहले आपको ऑर्गेनोमेटेलिक्स उठाना है और 3 दिन में इसको खत्म करना है। कैसे करना वो समझ लीजिए, वही पैटर्न सबके लिए फॉलो होगा। कैसे? आपको इसके अंदर एक चीज देखनी है, वो क्या है आपकी, सबसे पहले वो है आपका कि इसमें आपको पहले पढ़ना है थ्योरी। क्या पढ़ना है आपको? इसकी सबसे पहले इसमें पढ़ना है थ्योरी। और थ्योरी पढ़ने के साथ आपको इसके बाद आपको देखना है इसमें असाइनमेंट्स। ये 2 चीज आपको इन सभी के अंदर चैप्टर वाइज आपको चलना है। थ्योरी एंड असाइनमेंट्स आपको यहां पर 1 बाय 1 पर चैप्टर आपको देखना है। ये आपको 3 डेज का एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया है एक चैप्टर कंबाइंड करने के लिए। तो OMC को आप 6 से 8 तारीख को थ्योरी प्लस असाइनमेंट के साथ वाइंड अप कर देंगे। उसी में दौरान आपको यदि शॉर्ट नोट्स तैयार करना है ठीक है, अदरवाइज कंटिन्यू। फिर आपको देखना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है आपको ये 9 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच बाइंड करना है। समझ रहे मेरी बात? तो इसी में आपको क्या है, पहले आप थ्योरी को पढ़ेंगे और थ्योरी के साथ में आपको क्या करना है, असाइनमेंट्स लगाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपकी थ्योरी पे उतना ही ज्यादा कमांड होगा आपको। क्लियर है? यदि आपको कोई ऑर्डर वाली चीजें दिख रही है जैसे OMC में या कोऑर्डिनेशन वगैरह में है, तो जितने भी ऑर्डर हैं, जितने भी फैक्ट्स के जो ऑर्डर्स है, वो आपको मेमोरी होना बहुत जरूरी है। देखो उसके बाद हम पढ़ेंगे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना, बायो इनऑर्गेनिक 12 से 14 को पढ़ोगे। उसके बाद ए ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन 1 दिन के अंदर वाइंड कर सकते हैं विद इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। नेक्स्ट मैंने आपको कहा है कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स। अब ये टॉपिक क्या है ना, कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जब मैं बात करूंगा इस टॉपिक की, ये मेजर टॉपिक बन जाएगा। बट CSIR में क्या होता है, मेन ग्रुप के एलिमेंट्स को इतना फोकस नहीं रहते स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, यदि इनऑर्गेनिक बेस पे कोई जा रहा है सेक्शन C के टारगेटेड पे, तो उसको मेन ग्रुप टच करना बहुत जरूरी है। यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो बोराजीन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके सिलिकेट्स में चले जाएगा या फिर आपको जिनोन फैमिली में, बट क्वेश्चन वहां डिजाइन होगा। तो आपको ये 2 दिन इसको देना है।
उसके बाद नॉन एक्वस सॉल्वेंट को आपको यहां पर एक दिन आपको देना है 19 दिसंबर को। ये आपका 15 डेज के अंदर मैंने क्या कंप्लीट किया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मैंने थ्योरी प्लस असाइनमेंट्स कंप्लीट किया है आपका। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में मैंने कहा नेक्स्ट 15 डेज के प्लान में मैं लेके आ रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे करना है, जीओसी प्लस स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या कहा, जीओसी प्लस स्टीरियो केमिस्ट्री को आपको 20 से 22 के बीच में आपको बाइंड अप करना है। 3 दिन में आप इसको खत्म कर लेते हैं, जीओसी और स्टीरियो केमिस्ट्री। लेकिन इसका खत्म होने का मतलब है कि ये पोर्शन आपका इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक का बेस इन दो चीजों पर टिका रहता है कि आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपका स्टीरियो केमिस्ट्री कितना स्ट्रॉन्ग है। अंडरस्टूड। तो ये आपको सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद हम फोकस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, जिसमें आपके जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं वो इंटरमीडिएट्स को आप 1 बाय 1 रीड करेंगे, चाहे कार्बोकेटाइन है, चाहे कार्बोनाइन है, चाहे कार्बीन है, चाहे नाइट्रीन है, चाहे लाइट्स है, बेंजाइन्स है, फ्री रेडिकल्स है, जितने भी हैं आप उनको 1 बाय 1 रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर बाइंड करेंगे। इसी के साथ ही आप इसमें नेम रिएक्शन के थ्रू निकलेंगे कि आपको पता लगा कार्बोनाइन रीड किया तो पहले उसका कार्बोनाइन का थ्योरेटिकली, उसके बाद उससे रिलेटेड जिसके अंदर ये इंटरमीडिएट रिएक्शन में बनता है नेम रिएक्शन, वो सभी आपको बाइंड करना है। ठीक, क्योंकि कई बार जो सेक्शन बी है आपका, उसके अंदर आपको क्या बोलेगा, रिएक्शन देगा और बोलेगा कि इसके अंदर इंटरमीडिएट कौन सा बनता है। तो इंटरमीडिएट वाला क्वेश्चन कई बार आपको सेक्शन बी में पूछेगा, उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको नेक्स्ट दिया गया है रिएजेंट्स। ये जो रिएजेंट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 दिसंबर से 28 दिसंबर को क्रिसमस के टाइम आपको पढ़ना है, वो आपका है रिएजेंट्स। और रिएजेंट्स जो है वो पूरा खेल है आपका सेक्शन सी के लिए। रिएजेंट्स किस प्रकार से अपना फंक्शन पर अप्लाई होगा उसका वो पता होना जरूरी है। ठीक है, तो रिएजेंट किस प्रकार फंक्शन करेगा वो आपको बताना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन, चाहे वो ऑक्सीडेशन एजिंग है, चाहे रिड्यूसिंग है, जो भी है आपका, वो किस प्रकार से वर्क करेगा आपको पता होना चाहिए। और रिएजेंट्स की यदि आपको एब्रिविएशंस पता है तो उसके साथ स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है। आपको पता है डीसीसी, बट ये काम क्या करता है आपको बोल दिया, CIBN या AIBN बोल दिया, आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जान करते हैं, तो इनके एब्रिविएशन तो आपको याद है, बट इसका एग्जैक्टली नाम क्या है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है ये बहुत पता होना जरूरी है। इसलिए रिएजेंट्स पे जब आप रीड करें तो आपको पता होना चाहिए कि जॉन्स रिएजेंट की बात कर रहा हूं, जॉन्स ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं, तो क्या होता है इसके अंदर। अंडरस्टूड। एप्पल रिएक्शन में क्या, ये सब चीजें। नेक्स्ट पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। यदि आप इनऑर्गेनिक बेस पे जाए या आप फिजिकल बेस पे जाए, यदि आप इन दोनों के बेस पे जाते हैं तो भी आपको ये टॉपिक मैं कहूंगा कि आप सजेस्ट करूंगा कि आप इसे पढ़े ही पढ़े। ये ऐसा क्या है कि इंडिविजुअल टॉपिक है, आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन भी लेके आएगा और कई क्वेश्चन जब आपके मिक्सिंग में आएंगे, मिक्सिंग जब क्वेश्चन आती है सेक्शन सी में 2 to 3 स्टेप क्वेश्चन, वहां पर आपको एक स्टेप इन रिएक्शन आपको ड्यूरेशन में आपको पेरिसाइक्लिक और फोटो का देखने को मिलेगा। तो उससे क्या है कि आपको ऑप्शन काटने में बहुत इजी रहता है, तो इसलिए आपको ये जरूरी है। तो उसके बाद में मैंने क्या, फोटो और पेरी को आपको पढ़ना है 29 to 31। उसके बाद में न्यू ईयर आप सेलिब्रेशन करेंगे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ न्यू ईयर आप सेलिब्रेशन कैसे करेंगे कि आपकी जितनी भी है, चाहे IR है, चाहे NMR है, ये सारे जितनी भी आपकी है वो सारी की सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको बाइंड अप करना है इन 3 दिन के अंदर। स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपको। क्लियर है? यहां पर ये सेक्शन सी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आप ये क्या कर लेंगे, इतना आउटपुट होने के बाद में हम एंटर करेंगे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। और फिजिकल केमिस्ट्री की जब मैं बात करूंगा तो वो सभी मेजर टॉपिक्स मैंने यहां पर कवर किए हैं आपके लिए, जहां से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले मैंने किया है डिस्कस क्वांटम केमिस्ट्री। 4 मेजर टॉपिक्स होते हैं आपकी फिजिकल के लिए। अब क्वांटम केमिस्ट्री को आप सबसे पहले पढ़ें। इसका आप सबसे पहले क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स तैयार करें। और आज की इसके अंदर आप हाइड्रोजन है, आपका श्रोडिंगर के जो बेसिस पर आपका जो है 1D 2D 3D, ठीक है। उसके बाद में रिजिड रोटर है आपका। उसके बाद में आपका इसके अंदर मैं बात करता हूं तो बॉक्स जो है, वो बॉक्स जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो फंक्शंस के बेसिस पे हो चाहे एनर्जी के बेसिस पे हो, वो आपको यहां पर रीड आउट करना है। क्वांटम के जितने भी पॉस्टुलेट्स आपको पता होना चाहिए। ये पढ़ने के बाद इसी के अंदर एक केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट सेकंड बन जाता है, ठीक है। वो क्वांटम केमिकल वाला पार्ट उसको पता होना चाहिए आपको
कि वो वीबीटी और एमओटी का अकॉर्डिंग से साई के फंक्शन क्या हो जाते हैं उस पर, वो आपको पता होनी चाहिए। फिर आपका है थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद आपको क्या रीड करना है, थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स ऐसा है कि आपको 2 से 3 सवाल इंडिविजुअल आपको सेक्शन सी के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के मिलेंगे। सेक्शन बी की बात नहीं कर रहा, सेक्शन सी की बात कर रहा हूं, क्योंकि बी में तो आपको एक एक क्वेश्चन बनना ही है, पर सेक्शन सी में इसका कितना बड़ा वेटेज है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो 7 से 9 दिसंबर को हम इसको वाइंड करेंगे। उसके बाद आपके काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस को हम कंसीडर करेंगे, और काइनेटिक्स और कैटालिसिस को लेते हुए हम ये 10 से 12 दिसंबर के बीच इसको खत्म कर लेंगे। ये इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। फिर मैंने सॉलिड स्टेट को दिया है 2 दिन, जो कि बहुत जरूरी है। सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन इंडिविजुअल बनेगा आपको सेक्शन सी में 4 मार्क्स में, और एक आपका बी में मिलेगा। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप अनटच है, आपकी मैथमेटिकल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप ये निकाल सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद में मैंने कहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहां से 15 से 17 दिसंबर को आपको बाइंड कर लेना है। इस वक्त आपका प्रेशर थोड़ा आपके ऊपर प्रेशर बनना स्टार्ट होगा, बट ये टॉपिक्स पढ़ना इतना जरूरी है क्योंकि आप इसको हल्का सा एक दिन में पढ़ेंगे तो आपको ये 4 मार्क का क्वेश्चन देख ही जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा फोकस कर रहा हूं। फिर है पॉलीमर, जिसको मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, और सरफेस केमिस्ट्री। इन दोनों को आप 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, सरफेस केमिस्ट्री और मैक्रोमोलिक्यूल्स। यहां से आप चाहे सेडिमेंटल का क्वेश्चन बने, चाहे आपका पीडीआई का क्वेश्चन बने, इधर सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आपका बेट का बने, फ्रेंडलिच का बने, लैंग्यूअर का बने, लेकिन सवाल बनता है, इजी क्वेश्चन बनता है, तो वो आप यहां से निकाल सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा। केवल यूनिट में कंफ्यूज करता है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी होता है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा यहां से। तो कोशिश कीजिए आप इन टॉपिक्स को कवर करके जाए। नेक्स्ट मैंने लिखा है ग्रुप थ्योरी, इसको मैंने 20 दिसंबर को बाइंड करने को बोला है। ग्रुप थ्योरी आप आराम से कर सकते हैं। एक तो स्पेशली ध्यान रखना, पॉइंट्स ग्रुप आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूल्स के। सेक्शन बी के अंदर आपको कई बार पॉइंट्स ग्रुप पूछेगा कि SF4 का क्या पॉइंट ग्रुप होता है, तो आप तुरंत वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या होना पता है, GIUC पता होनी चाहिए कि इसकी शेप क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री क्या कहती है, इसका वाइब्रेशन क्या होता है, तो आराम से आप पॉइंट ग्रुप की तरफ मूव कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये आपको ग्रुप थ्योरी देखना बहुत जरूरी है, हल्का हल्का आपको ऊपर ऊपर से पता होना जरूरी है। देन मैंने लिखा है फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर रोटेशनल रमन वगैरह आपकी आ जाएगी। यहां से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आपको डाटा देगा, केवल फॉर्मूला में रखना है, कैलकुलेशन करनी है। ये आपको 21 दिसंबर को बाइंड करना है। ये पूरी स्ट्रेटजी मैंने आपको 45 डेज की बता दी है। इसके बाद आपको क्या करना है, रिमेनिंग टाइम में जो रिमेनिंग डेज बचेगा, एडिशनल टॉपिक की बात करूंगा मैं। ये एडिशनल टॉपिक क्या है आपका, इनएर्गोनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आप एक दिन में खत्म कर लेंगे 22 दिसंबर को। और उसके बाद में आपका एप्टीट्यूड जो पोर्शन है, एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस इतने होते हैं जिनमें आपको बता दूं मैं 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे, यदि आप उनको लास्ट के 15 मिनट भी देते हैं आप एग्जाम में, तो आपको आराम से सही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो ज्योमेट्री क्वेश्चंस है, या फिर आपके ये जो आपके परम्यूटेशन कम्यूटेशन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके ऐसे हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मीड मोड मीडियन के क्वेश्चंस आपसे पूछ जाता है, एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चन जो पूछते हैं, यदि आपको फॉर्मूला पता है कि कौन का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो एप्टीट्यूड आपको एक बार हल्का सा फॉर्मूला बेस्ड देखना है, किसी भी आप बुक से यह प्रेफर कर सकते हो। तो ये एक मैंने आपके सामने पूरा 45 डेज का आपको मैंने क्या दे दिया, ओवरव्यू दिया है। ये रिवीजन स्ट्रेटजी है, मास्टर स्ट्रेटजी है। इस स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए यदि आप निकले तो आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ये गारंटीड है। अब एक्चुअली समझना, ये सब कंप्लीट कर लिया, हम 24 दिसंबर तक पहुंच चुके हैं। अब रिमेनिंग 4 डेज में आपने क्या करना है, अब जितने भी इसके प्रीवियस ईयर बचे हैं जो आप नहीं लगा पाए ड्यूरिंग दिस रिवीजन, वो प्रीवियस ईयर प्लस आपके अब तक जो बनाए हुए शॉर्ट नोट्स हैं इन सभी टॉपिक्स को, उनको आपको रिमेनिंग 25 to 28 दिसंबर तक पढ़ना है। सॉरी मैंने क्या लिखा है इसमें, दिसंबर, सॉरी यहां पर मैंने आपको दिसंबर लिख दिया है ना, ये जनवरी है। ये साफ जगह क्या है आपका, जनवरी, सॉरी। तो ये ड्यूरेशन में आपको क्या करना है कि जो आपका अब जो बचा है रिमेनिंग टॉपिक, वो प्रीवियस ईयर टॉपिक और आपके जो स्मार्ट या शॉर्ट नोट्स जो बनाए हुए हैं, वो शॉर्ट नोट्स आपको क्या करना है, वाइंड अप करना है। क्लियर है यहां तक? ये मैंने आपके सामने लिखा है, आपका कंप्लीट स्ट्रेटजी प्लान एग्जाम के एक दिन पहले तक का। आप इस तरीके से यदि इसकी प्लान करते हैं तो मैं आपको डैम श्योर कहता हूं आप इजी गोइंग इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं।
ये आपका फुल प्लान है पूरा का पूरा कि एग्जाम तक आपको कैसे वाइंड करना है। अब देखिएगा, ये तो मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी है, थियरी प्लस असाइनमेंट किस प्रकार से बाइंड करना है नेक्स्ट 45 डेज में, जो एक रिवीजन, होल रिवीजन आपका सिलेबस का होगा। अब एग्जैक्टली आपका सिलेबस में क्या किस प्रकार से क्वेश्चन पैटर्न होता है वो देख लीजिए। जो केमिकल साइंस है उसके जो क्वेश्चंस का पैटर्न होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 3 पार्ट्स में डिवाइड होने का है पार्ट ए, बी एंड सी। ए पार्ट आपका फुल्ली एप्टीट्यूड बेस होता है जीके जीएस वाला, उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और नेगेटिव होगा 0.5 की। सेक्शन बी जो होगा उसमें आपके इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के क्वेश्चंस आएंगे 15 के पॉइंट ऑफ व्यू से। 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है मैक्सिमम, और आपका 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा और 0.5 की नेगेटिव होगी ईच क्वेश्चन, नेगेटिव होने पर। फिर आपका पार्ट सेक्शन सी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट ही आपका डिसाइडिंग फैक्टर है नेट क्वालिफाई कराएगा कि नहीं। ये ऐसा बॉर्डर है, यदि आपके सेक्शन सी में आपने यदि क्वेश्चन की चॉइस बहुत अच्छे से करी अटेम्प्टिंग, आप आराम से आपका नेट तो क्लियर कर ही लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 60 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको ओनली 25 क्वेश्चन करना है। ये ओनली शब्द मैं बोल रहा हूं लेकिन बहुत बड़ा शब्द है ये, हर किसी स्टूडेंट से 25 छोड़ो 20 भी सही नहीं होते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ये अटेम्प्टिंग बहुत अलग इंपॉर्टेंट है, और ये तब आएगी जब आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप क्वेश्चन को पकड़ना सीखेंगे कि ये सही है ये गलत है, यहां यदि करता हूं तो ये गलत हो सकता है, ये करूंगा तो सही चांसेस है। तो ये आपकी प्रैक्टिस यहां होनी जरूरी है नेक्स्ट 45 डेज में, ताकि आप यहां डिसाइड ले सको सेक्शन सी में। तो 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपका 1 मार्क्स का नेगेटिव है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यदि आपके 110 मार्क्स यदि आप इसमें गेन करते हैं आउट ऑफ 200, आपका डेफिनेटली आपका जीआरएफ हो जाएगा। और मैं मानता हूं इस फोकस करते हैं आप इस स्ट्रेटजी प्लान को, तो कोई चांस नहीं है कि आप इसमें आप 110 प्राप्त ना कर सके। क्लियर है मेरी बात? तो आपको करना क्या है, फोकस करना इस पोर्शन पर। 25 क्वेश्चंस आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, चूज करने हैं, जिसके अंदर आपके एनी हाउ 20 या 21 क्वेश्चन आपके सही राइट होना बहुत जरूरी है। यदि इतने राइट हो गए तो मल्टीप्लाई कर लो 4 से, 80 मार्क्स तो आपके यहां बैठे हैं ऑलरेडी। आपको सेक्शन बी में देखोगे तो कैसे भी करके आप यहां पर 20 सवाल तो सही कर ही लेंगे, और 20 सवाल को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 40 मार्क्स, तो 120 मार्क्स आपके ये 2 सेक्शन से होता है सब्जेक्ट से। बट जब स्कोर कार्ड आता है तो थोड़ा अजीब लगता है, जब सेक्शन से ए में आपको 0 मार्क्स दिखे, तो उसको अच्छा बनाने के लिए आप कोशिश कीजिए 2-4 क्वेश्चन वहां अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट इन द सेंस कि यदि आपको आता है तो ही अटेम्प्ट करें कि हाँ ये राइट है, इसका आंसर मैं निकाल पाया हूं, तब आपको इसको फोकस करना है। क्लियर है? ये पूरी मैंने आपकी स्ट्रेटजी प्लान आपको बता दिया है। अब एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊंगा बहुत जल्दी, विद इन 1 to 2 डेज, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि कुछ टॉपिक्स इंपोर्टेंट जो आपको मेजर या रेफरेंस बुक्स से रीड आउट करना है, वो कौन से चैप्टर से कहां से पढ़ना है। ये वीडियो भी मैं एनी हाउ आप लोगों के सामने बहुत जल्दी 1 to 2 डेज में ले आऊंगा। वो आप देखना ना भूले, कोई भी स्टूडेंट उसको देखना ना भूले, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है? और एग्जाम पैटर्न कैसा है, सीबीटी है, आपको पता ही है। अब एग्जाम में क्या पैटर्न होता है, माइंडसेट क्या होता है, उसमें क्या गलतियां बच्चे करते हैं, ये सब मैं आपको जब एग्जाम के नजदीक समय आएगा तब एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि किस वजह से बच्चों से जो बोलते हैं सिली मिस्टेक्स है, वो बहुत ब्लेंडर मिस्टेक कर देते हैं। वो मिस्टेक्स में सारी आपको लेकर के आऊंगा, उन चीजों से आपसे बचना है। और इस वक्त बहुत सीरियस होकर के प्रिपरेशन तैयार कर दीजिए, सब चीज छोड़ छाड़ के आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप इस वक्त इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, नो डाउट आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्लान कैसा लगा। आप इसको फॉलो करें, डेफिनेटली आप इसको पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। क्लियर है? ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड थैंक यू।